हेलो एवरीवन। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर 1। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि एक स्कूल में एग्जीबिशन हो रही थी 4 डेज़ की। इसमें हमें गिवन है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ डे कितने टिकट्स सोल्ड हुए हैं, यानी बेचे गए हैं। हमें टोटल नंबर ऑफ़ टिकट्स फाइंड करने हैं जो इन 4 दिन में बेचे गए हैं। अब इसका आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन में टोटल फाइंड करना है, इसलिए हम 4 डेज़ की टिकट्स को ऐड कर देंगे। तो चलिए अब स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, यानी कि पहले दिन में कितनी टिकट सोल्ड हुई है, तो ये है 1094। अब सेकेंड डे का लिखेंगे नंबर ऑफ़ टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डे, ये है 1812। एंड देन थर्ड डे एंड फोर्थ डे। अब हम इन सब को ऐड कर देंगे, तो हम लिखेंगे टोटल टिकट सोल्ड, यानी इन 4 डेज़ में कितने टिकट सोल्ड हुई है। इसको हमने जब ऐड किया तो 7707 आ रहा है। अब ये नेक्स्ट लाइन जो हमने लिखी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जो ये 3 डॉट्स हैं, इसका मतलब होता है देयरफॉर। फिर उसके बाद हम लिखेंगे जो भी हमने निकाला है, यानी 7707 टिकट्स वर सोल्ड इन ऑल द 4 डेज़। आपको ये लास्ट वाली लाइन ज़रूर लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में टीचर्स पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है शेखर। उसने टेस्ट मैचेस में 6980 रन्स बनाए हैं, पर उसकी इच्छा थी कि वो 10,000 रन स्कोर कंप्लीट करें। तो हमें फाइंड करना है कि उसे 10,000 रन कंप्लीट करने के लिए और कितने रन्स चाहिए। तो अब हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। इसके आंसर में हमने ऐसे स्टार्ट किया है, रन्स टू अचीव, यानी जो जितने रन वो बनाना चाहता था, यानी 10,000 एंड माइनस किया है हमने जितने उसने रन स्कोर किए थे। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि उसे कितने रन रिक्वायर्ड हैं। तो माइनस करके आया 3020। अब नेक्स्ट लाइन हमने फिर वैसे ही लिखी है, देयरफॉर शेखर नीड्स 3020 मोर रन्स टू कंप्लीट 10,000 रन्स दैट ही वांट्स। तो लास्ट में हमने ये लाइन लिख दी, शेखर नीड्स 3020 मोर रन्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक इलेक्शन में जीतने वाले कैंडिडेट, यानी जीतने वाले पर्सन को 5,77,500 वोट्स मिले हैं और उसके विरोधी कैंडिडेट को 3,48,700 वोट्स मिले हैं। तो हमें ये फाइंड करना है कि जीतने वाले कैंडिडेट ने हारने वाले कैंडिडेट से कितने ज़्यादा वोट्स अर्न किए हैं। तो अब इसका आंसर देखते हैं। नंबर ऑफ़ वोट सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट, यानी जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है जिसने ये इलेक्शन जीता है, सबसे पहले हम उसके वोट्स लिखेंगे। देन जो हार गया है या उसके सबसे नियरेस्ट राइवल है, उसका विरोधी है, उसके फिर हमें उसका बीच का मार्जिन फाइंड करना है। तो इसलिए हम 5,77,500 में से 3,48,700 को माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,28,800। Therefore, the successful candidate won by a margin of 2,28,800 votes। यानी जीतने वाला पर्सन जो है वो 2,28,800 वोट से जीता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बुक स्टोर है कीर्ति बुक स्टोर। जून के पहले वीक में उस बुक स्टोर में 2,85,891 रुपीज़ की बुक्स बिकी हैं और महीने के दूसरे वीक में 4,07,68 रुपीज़ की बुक्स बिकी हैं। तो हमें फाइंड करना है कि दोनों वीक्स में टोटल कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं, और ये भी फाइंड करना है कि दोनों में से किस वीक में ज़्यादा बुक्स सोल्ड हुई है और कितनी ज़्यादा हुई है। तो हमें इसमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है। अब आंसर देखते हैं। फर्स्ट वीक में बुक सेल हुई थी, पहले वो हमने लिखा। देन सेकेंड वीक में हमें इसका टोटल पूछा गया है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। अब सेकेंड पार्ट में हमें ये पूछा गया था कि कौन से वीक में सबसे ज़्यादा बुक सोल्ड हुई है और कौन से में कम, तो ये हमने दिखा दिया।
देन देयरफॉर सेकेंड वीक में सबसे ज़्यादा बुक्स सेल हुई है देन द फर्स्ट वीक। अब हमें निकालना था कि कितनी ज़्यादा हुई है, तो बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक माइनस बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी बुक्स ज़्यादा सेल हुई है सेकेंड वीक में। ये जो मैं मार्क कर रही हूँ इसमें हमें रुपीज़ लगाना है सबसे आगे, क्योंकि ये हमारे वर्थ दी हुई है ना कि बुक नंबर ऑफ बुक्स, इसलिए आप इसके आगे रुपीज़ लगा लीजिए। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब लास्ट लाइन लिखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर 1,14,877 मोर बुक्स वर सोल्ड इन सेकेंड वीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट को मुश्किल लगता है, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 6, 2, 7, 4, 3 इन नंबर का यूज़ करके बनने वाला सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। देन स्मॉलेस्ट को ग्रेटेस्ट में से माइनस करना है। इन नंबर्स को हम सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। आंसर देखते हैं। अब आंसर के लिए हमें पहले सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट बनाना है एंड देन स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट बनाने के लिए जो सबसे बड़ा नंबर है उसे पहले रखें, यानी असेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा पहले, देन छोटा, फिर उसका छोटा। तो ऐसे हमने बनाया 7, 6, 4, 3, 2। फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट बनाने के लिए जो सबसे छोटा नंबर है उसे फर्स्ट में रखें, देन उससे बड़ा बड़ा करते हुए दिस इज असेंडिंग एंड फर्स्ट वाला डिसेंडिंग, सॉरी माय मिस्टेक। देन हमें डिफरेंस इसका फाइंड करना है, तो हम ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस करेंगे, तो डिफरेंस इज़ 52,965, 52,965। ओके, लास्ट वाली लाइन ज़रूर लिखना है, देयरफॉर द डिफरेंस इज़ 52,965। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। एक मशीन एक दिन में 2,825 स्क्रूज़ मैन्युफैक्चर करती है, यानी बनाती है, तो हमें फाइंड करना है कि साल 2006 के जनवरी मंथ में इस मशीन ने कितने स्क्रूज़ बनाए। जनवरी मंथ में 31 डेज़ होते हैं, ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। अब आंसर देखते हैं। इसमें हमें एक चीज़ का मतलब एक मशीन का दिया गया है कि वो एक दिन में इतने स्क्रूज़ बनाती है, तो हमें 31 डेज़ का पूछा है, इसलिए हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट कि इस क्वेश्चन में कौन सा सम आपको यूज़ करना है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवीजन, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आंसर शुरू करते हैं। नंबर ऑफ़ स्क्रूज़ मैन्युफैक्चर्ड इन 1 डे इक्वल्स टू 2,825। नंबर ऑफ़ डेज़ इन द मंथ ऑफ जनवरी इक्वल्स टू 31 डेज़। तो अब 31 डेज़ में कितने स्क्रूज़ बनाएगी, इसके लिए हमें 2,825 इंटू 31 करना है, तो हमारा आंसर आ रहा है 87,575। लास्ट वाली लाइन है, देयरफॉर द मशीन प्रोड्यूस्ड 87,575 स्क्रूज़ इन द मंथ ऑफ जनवरी। लास्ट वाली लाइन ज़रूर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि एक व्यापारी के पास 78,592 रुपीज़ है, वह 40 रेडियोज़ ख़रीदना चाहती हैं। एक रेडियो का प्राइस है 1,200 रुपीज़, तो हमें फाइंड करना है कि 40 रेडियोज़ ख़रीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बचेंगे। अब आंसर स्टार्ट करते हैं। हम आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो इक्वल्स टू 1,200 रुपीज़। फिर हमें 40 रेडियोज़ की कॉस्ट निकालनी है, इसलिए कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोज़ इक्वल्स टू 1,200 इंटू 40, तो हमारा हो गया 48,000। अब हमें टोटल मर्चेंट के पास जो पैसे थे, यानी व्यापारी के पास जो पैसे थे, वो 78,592 थे। जो उसने मनी स्पेंड कर दिया रेडियोज़ ख़रीदने में, वो है 48,000। तो अब हम मर्चेंट के पास जितने पैसे थे टोटल, उसमें से मनी स्पेंड को अगर माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास बची हुई मनी का आउटपुट आ जाएगा, इसलिए हम माइनस करते हैं, तो हमारा आंसर आता है 30,592 रुपीज़। अब लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर 30,592 रुपीज़ विल रिमेन विद हर आफ्टर परचेज, यानी ख़रीदने के बाद उसके पास 30,592 रुपीज़ बच रहे हैं। क्वेश्चन 8 स्टार्ट करते हैं। एक स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन कर रहा था, उसे 7236 को 56 से मल्टीप्लाई करना था, पर उसने गलती से 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमें फाइंड करना है कि दोनों मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस क्या है। तो अब आंसर देखते हैं।
पहले हम रॉन्ग आंसर निकालेंगे, यानी 7236 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 470340। फिर हम करेक्ट आंसर फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें हमें मल्टीप्लाई 56 से करना है 7236 को। तो अब हमारा आंसर आ रहा है 405216। इसका डिफरेंस फाइंड करना है, इसीलिए हम बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, यानी रॉन्ग आंसर में से करेक्ट आंसर को। तो हमारा आंसर आएगा 65124। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12 के लिए कुछ यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml। ये नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको आप लर्न कर लीजिए। ये आपको जहाँ लिखना है एग्ज़ाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 अब स्टार्ट करते हैं। एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, तो हमें फाइंड करना है कि 40 मीटर में कितने शर्ट्स बन सकते हैं और कितना कपड़ा बच जाएगा। तो हम इसके लिए डिवीजन करेंगे सबसे। तो अब आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 1 शर्ट, यानी एक शर्ट बनाने के लिए कितना क्लॉथ चाहिए, जो कि है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब ये दो यूनिट्स अलग अलग हैं, मीटर एंड सेंटीमीटर। तो अब यहाँ हमारे यूनिट चार्ट काम आएगा, जिसमें हमें मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। इसके लिए हम 2 × 100 करेंगे तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, और प्लस 15 इसलिए क्योंकि 15 सेंटीमीटर ऑलरेडी शर्ट के कपड़े में इंक्लूडेड है। तो हमारे शर्ट को स्टिच करने के लिए 215 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए। अब लेंथ ऑफ क्लॉथ टोटल है 40 मीटर, यानी कि टोटल कपड़ा जो है हमारे पास 40 मीटर। अब हम उसे भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास शर्ट का जो कपड़ा है वो सेंटीमीटर में है। तो हमने इसको सेंटीमीटर में जब चेंज किया तो हमारा आंसर आया 4000 सेंटीमीटर। तो अब हमें फाइंड करना है कि कितने शर्ट स्टिच हो सकते हैं। तो इसके लिए हम 4000 को 215 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 18, और जो जितना कपड़ा हमारे पास बच जाएगा वो है 130 सेंटीमीटर। Therefore 18 shirts can be stitched and 130 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन, यानी 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा और 18 शर्ट स्टिच होएगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला गया है कि कई सारे बॉक्सेस में मेडिसिन पैक की गई हैं और एक बॉक्स का वेट है 4 kg 500 ग्राम। एक वैन अपने अंदर 800 kg वेट कैरी कर सकती है, तो हमें फाइंड करना है कि कितने बॉक्सेस उस वैन में आ सकती हैं। तो अब हम आंसर देखते हैं। तो अब आंसर देख रहे हैं हम। इसमें पहले लाइन लिखी है, द वेट ऑफ 1 बॉक्स इक्वल्स टू 4 kg 500 ग्राम। तो हम पहले इसको ग्राम में चेंज करेंगे। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए हम 4 × 1000 करेंगे प्लस 500, तो हमारा टोटल हो गया 4500 ग्राम्स। देन मैक्सिमम लोड कैन बी लोडेड इन वैन, यानी कितने बॉक्सेस लोड हो सकते हैं, उसके लिए हमारे पास 800 kg उसमें वेट आ सकता है, तो इसलिए हम उसको भी ग्राम में चेंज करेंगे। 800 × 1000 ग्राम, तो हमारा हो गया 8 लाख ग्राम। फिर अब हमें नंबर ऑफ़ बॉक्सेस निकालने हैं, इसलिए हम 8 लाख को 4500 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 177। एंड लास्ट में हमारा 3500 जो वेट है वो बच जाएगा, क्योंकि हम उसको लोड नहीं कर पाएंगे। तो देयरफॉर 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड। तो इसमें हम 177 बॉक्सेस ही लोड कर सकते हैं वैन में, और 3 kg 500 ग्राम जो है वो लेफ़्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास बॉक्सेस तो 4 kg एंड 500 ग्राम के ही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला गया है कि एक बच्चे के स्कूल और घर की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। वो बच्चा घर से स्कूल जाता है और फिर वापस स्कूल से घर आता है, तो हमें फाइंड करना है कि वो बच्चा 6 दिन में कितना डिस्टेंस कवर करता है। अब हम इसका आंसर देखते हैं। स्टेटमेंट में हम सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम, यानी स्कूल से घर तक की दूरी है 1 किलोमीटर 875 मीटर। फिर उसके बाद हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल, तो वो भी होगा 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर। तो अब हम इसको प्लस कर देंगे, क्योंकि वो पहले घर से स्कूल जाएगा फिर स्कूल से वापस घर भी तो आएगा, तो इसके लिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारे हो गया 3 किलोमीटर 750 मीटर्स।
तो फिर अब हमें 6 दिन का निकालना है, इसलिए हम 3 किलोमीटर 750 मीटर्स को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर्स। Therefore 22 kilometer and 500 meter distance covered in 6 days by the student or by the child। हम यहाँ पे इसे मीटर्स में भी चेंज कर सकते थे, पर हमने इसे यहाँ पे पॉइंट लगा के कर दिया क्योंकि इनके डेसिमल्स एक्सपेंशन इतने सही थे, तो हमने इनको यहीं पे कंप्लीट कर दिया। इनको मीटर्स में चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बड़ा हो जाता। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। एक वेसल या बर्तन में 4 लीटर 500 ml दही है। हमें फाइंड करना है कि हम इस बर्तन से कितने 25 ml की ग्लासेस भर सकते हैं। इसमें हमें डिवीजन करना है, तो चलिए अब आंसर देखते हैं। स्टेटमेंट में हमने सबसे पहले लिखा है कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन अ वेसल, यानी एक उस वेसल में कितना कर्ड है, तो वो है 4 लीटर 500 ml। हम इसको सबको ml में चेंज कर देंगे क्योंकि हमें ml में करना है सब कुछ। तो फिर उसके बाद हमने लिखा है कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास जो कि है 25 ml। तो हमें नंबर ऑफ़ ग्लासेस निकालना है जितने भी फिल होंगे उस दही से। तो हम 25 से 4500 को डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आएगा 180। देयरफॉर 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड बाय कर्ड। आप लोग एक बात ध्यान रखना कि जब टोटल पूछा हो तो ऐड करना है, डिफरेंस पूछा हो तो सब्ट्रैक्ट करना है। एक चीज़ की वैल्यू देकर ज़्यादा की पूछी हो तो मल्टीप्लाई करना है, और ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू देकर एक चीज़ की पूछी हो तो डिवाइड करना है। इसी से आपको क्वेश्चन का समझ आएगा कि आपको उस क्वेश्चन में करना क्या है। पहले अगर एक बार में क्वेश्चन समझना है तो उसको 2-3 बार रीड करना चाहिए और उसके बाद सॉल्व करना चाहिए। हमारा ये एक चैप्टर एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम, उसकी वीडियो भी जल्दी आ जाएगी, तो लाइक कर दीजिए।